फटैक खबरें 30 सेकंड में। डाउनलोड करें तक ऐप। मुख्यमंत्री आवास जब हॉट स्पॉट बन जाए तो फिर कोरोना की क्या स्थिति होगी, इसका सहज अंदाजा लगाया जा सकता है। बिहार में जो आंकड़े सामने आ रहे हैं कोरोना के, वो काफ़ी चौंकाने वाले हैं और जिस रफ्तार से, जिस तरीके से कोरोना का फैलाव हो रहा है, वो निश्चित तौर पर चिंता का विषय है। हालांकि सरकार ये कह रही है कि पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, ये काफ़ी माइल्ड वायरस है, लेकिन आने वाले दिन में क्या हो सकता है, कोई क्या बताएगा, खास तौर पर कोरोना के बारे में। नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है। तो बिहार में जो कोरोना की स्थिति है उसके बारे में पहले हम गौर कर लें। कुछ आंकड़ों पर हम ध्यान देते हैं। केवल कल और आज के आंकड़ों में आप देख लें तो आपको जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा। कल जहां 893 कोरोना के नए केस आए थे, आज 1659 केस सामने आए हैं, यानी कि लगभग दुगुना। मतलब एक दिन में दुगुना हो जा रहा है, तो अब अंदाजा लगाइए कि फिर किस तरीके से इसका फैलाव हो रहा है। आज से 2 दिन पहले तक लगभग 1000 से भी कम एक्टिव केस थे यहां पर। अभी 3881 एक्टिव केस हो गए हैं पूरे बिहार में, और पटना तो खैर इसका मुख्य बिंदु बना हुआ है। पटना में लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि इसमें केवल 63 लोग, जो 3881 लोग हैं, उसमें केवल 63 लोग अस्पतालों में भर्ती हैं। तो कहने का मतलब यह है कि बहुत ज़्यादा गंभीर समस्या का लोग सामना नहीं कर रहे हैं। इसी वजह से हॉस्पिटल में लोग नहीं जा रहे हैं या जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। 98% यानी कि 98% लोग होम आइसोलेशन में हैं। सरकार का भी कहना है कि ये अगर कोरोना अगर कोई पॉजिटिव हो जाता है तो उसमें 3 से 5 दिन तक वो घर में आराम करे, आइसोलेशन में रहे, और उसके बाद वो ठीक हो जाता है। लेकिन ये किस तरह से अपना रंग बदलेगा, ये जो वेरिएंट है, ओमिक्रॉन की बात कर रहे हैं, या फिर डेल्टा जो कि पिछले दौर में तबाही मचाई थी, क्या करवट लेंगे ये कहना अभी मुश्किल है। कई तरह के जो डॉक्टर हैं, वैज्ञानिक हैं, अलग अलग अपनी राय रखते हैं। खैर, हमें तो इस बात से सुकून है कि अभी की स्थिति ठीक है। अगर कोरोना हो भी जाता है तो लोग चूंकि वैक्सीन लिए हुए हैं, तो ऐसे में कोई बहुत चिंता की बात नहीं है। पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि सरकार ने कुछ पाबंदियां लगाई हैं। वो पाबंदियां हैं, जैसे पार्क बंद कर दिए, जिम बंद कर दिए, स्विमिंग पूल बंद कर दिए, जो धार्मिक स्थल है उसको बंद कर दिया। स्कूल में जो 8वीं तक स्कूल है उसको बंद कर दिया गया है, और उच्च जो क्लास है, जो ऊंचा क्लास है 12वीं तक, उसमें 50% तक उपस्थिति रहनी है। कार्यालयों में 50% उपस्थिति रहनी है। रेस्टोरेंट में 50% उपस्थिति में ही चलाना है। मॉल बंद कर दिया गया है। ये सब तो हुआ है, लेकिन जो बाजार खुला हुआ है, बाजार 8 बजे तक खुले रखने का क्या मतलब है? क्योंकि आजकल सर्दियों में वैसे ही लोग 8 बजे दुकान बंद करते हैं। अब इसको 8 बजे का आप समय देकर पाबंदी बता रहे हैं, तो ये कहीं से कुछ समझ में नहीं आता है। बाजार में हालांकि ये जो पाबंदियां हैं वो कल से लागू होना है, 6 जनवरी से, जिसका अनाउंसमेंट 4 जनवरी को होता है। यानी कि एक दिन गैप दिया गया कि आप कोरोना को जितना ग्रहण कर सकते हैं कर लीजिए। तो कहने का मतलब ये है कि एक तो 8 बजे दुकान खुलने का हो गया, उसके बाद नाइट कर्फ्यू 10 बजे रात से 5 बजे सुबह तक। सर्दियों में वैसे भी लोग कौन निकलता है सुबह सुबह इतना, तो इसको थोड़ा लंबा कर सकते थे। इसको 8 बजे शाम से 8 बजे सुबह तक कर सकते थे, या 7 बजे सुबह तक कर सकते थे, या फिर जो
दुकानें हैं, आप जाकर देख लीजिए, घोषणा हुई है, कल ही घोषणा हुई मंगलवार को कि ये पाबंदियां लेंगे, लेकिन आप बाजार में जाएंगे, पटना के बाजारों में, तो आपको दिख जाएगा कितनी भीड़ है जो बाजारों में। मास्क पहनने को लेकर बहुत ज़्यादा लोग गंभीर नहीं दिख रहे हैं, बहुत सारे लोग पहन भी रहे हैं, बहुत सारे लोग नहीं भी पहन रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें जो हैं इस कोरोना को फैलाने में और मदद ही करेंगी। तो ऐसे में सरकार को चाहिए कि शुरुआत में ही अगर इस पर कंट्रोल किया जाए, कड़ी पाबंदियां लगाई जाए, तो क्या यह बेहतर नहीं होगा? आप 8 बजे तक दुकान खोलने का क्या मतलब है? आज के दिन में, सर्दियों में तो वैसे ही लोग दुकान बंद कर देते हैं 8 बजे। तो ये इन तमाम बातों पर ध्यान देने की जरूरत है। और हालांकि ये पाबंदियां 21 जनवरी तक है और उसके बाद इसको और बढ़ाया जाता है या और कड़ा किया जाता है, वो डिपेंड करता है। लेकिन जिस तरीके का फैलाव दिख रहा है कोरोना का, उससे तो यही लगता है कि आने वाले दिन जो हैं वो और भी कठिन होंगे। और चूंकि एक बार जिसको कोरोना हो जाता है, वो आप समझ ही सकते हैं कि कितना अंदर से एक भय अलग होता है। तो कोरोना से बचना है तो निश्चित तौर पर आप मास्क पहनिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, तभी आप बच सकते हैं। बाकी और क्या कह सकते हैं? आप अपना खुद का ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें। नमस्कार।